हम आईनी तरमीम पे भी नदीम साहब आपसे राय लेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आप क्योंकि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मैं आपसे राय लेना चाहूँगा क्योंकि एक तासुर पैदा हो रहा है कि जैसे कुछ मशकूक इवेंट्स ऐसे हुए हैं अली अमीन गंडापुर की जानिब से, जिसके बाद ये तासुर पैदा हो रहा है कि अली अमीन गंडापुर विकेट की दोनों जानिब खेल रहे हैं। जैसे पहले उन्होंने मुलतवी करवाया जलसा, फिर जलसे में तकरीर के बाद वो लापता हो गए और फिर कहा कि अमन अमान के हवाले से मीटिंग चल रही थी। तो आपको लगता है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो बानी पीटीआई के बयानिए को धचका दे रहे हैं, उनको डिफेम कर रहे हैं? मैंने देखे ना, मैंने वही आपसे कहा ना कि जो केपी के अवाम है, जो केपी के जो लीडर्स हैं ये पीटीआई के, वो तो ये कहते हैं डबल नहीं, ये ट्रिपल गेम खेल रहा है। ये शख्स जो है ये ट्रिपल गेम खेल रहा है, विकेट की हर तरफ ये ऑलराउंडर बनना चाहते हैं। ये देखे वो होता है ना कि जैक ऑफ ऑल ऑफ, वो होता है ना, नन होते हैं वो लोग। सही। तो इनका वो वही हिसाब है। मैंने जो शुरू में कहा कि पीटीआई के जो बयानिया है उसको खुद ही ये निगेट कर रहा है, उसको रद्द कर रहा है, उसको यानी कि बिल्कुल तबाह बर्बाद कर रहा है ये अली अमीन गंडापुर जो है। और देखिए इनका जो ताल्लुक भी वहाँ से है सारा, ये जुनूबी इलाके से, सारा डेर फैल खान से, एक ये भी है। और यही वजह है कि वहाँ पे जितने जो लोग थे पार्टी के पुराने लोग थे, सबको एक तरफ कर दिया, पूरा हजारा रीजन पूरा खत्म कर दिया जो पुराने पीटीआई के लोग थे। फिर वो शकील अहमद खान, लेकिन जिसने सबसे पहला आवाज उठाई, उसने ही जेल में जाके बानी चेयरमैन को शिकायत की थी, करप्शन की, तो उसके बाद उन्होंने उल्टा उसको कहा, उसको निकाल दिया गया। तो ये बात है। लेकिन जो 22 साल से जलसा कैंसिल हुआ था ना, वो बात है, इसका इनका हाथ था। लेकिन बहरहाल वो आजम सबाती सुबह 6:30-7 बजे वहाँ पे जेल वहाँ पहुंचे थे। और सब पता, इमरान खान ने खुद ने कहा कि ये एस्टैब्लिशमेंट ने ये मंसूख करवाया था, ये जलसा मुलतवी करवाया था कि हालात खराब हो जाएंगे, ये वो सारी वो चीजें हैं अपनी जगह पे। लेकिन ये एक ही शख्स पूरी पार्टी को जो है ना, पूरी पार्टी के सामने एक ही शख्स है बस, ये अली अमीन गंडापुर है। इसीलिए मैंने कहा ना कि लोग कह रहे हैं कि ये रिप्लेस करना चाह रहा है इमरान खान को। और आपकी बात में वो वजन है, मेरे ख्याल में आगे जाके देखेंगे ना वो यही होगा। इसे यानी कि वो होता है ना, ऐसे घर के चिराग को जो बुझेगा ना वो इन्हीं से बुझेगा, दूसरे से किसी से नहीं बुझने वाला। बस आखिर में नदीम साहब मैं आपसे राय लेना चाहूँगा, ये आईनी तरामीम जो आ रही हैं, तो मौलाना फजल रहमान साहब का गुज़िश्ता रोज़ बयान आया वो, और आज ये बताया भी जा रहा है कि मौलाना साहब ने अपने मेंबरान को कह दिया कि वो इस आईनी तरमीम में हिस्सा नहीं लेंगे। दूसरी जानिब ये बहस भी हो रही है कि हुकूमत के पास कुछ वोट कम है, लेकिन हुकूमत दावा कर रही है हमारे पास आईनी तरामीम के लिए जो वोट है, जो अक्सरियत है, वो कम्प्लीट है। तो मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या मौलाना फजल रहमान के बगैर ये आईनी तरामीम मुकम्मल हो सकेगी? और दूसरा ये कि इस वक्त इस मौजूदा सूरत हाल में ये आईनी तरमीम लाने की जरूरत हुकूमत को क्यों पेश आई? अच्छा, सबसे पहली बात तो मैं आपको याद दिलाऊं, थोड़ा सा पीछे लेके जाऊं, जब यूसुफ रजा गिलानी साहब इस्लामाबाद से सेनेटर मुंतखब हुए थे, क्या पीपल्स पार्टी के पास या इनके पास वोट थे? नहीं थे। एकदम वो देखें कैसे आगे सब हैरान थे, पीटीआई वाले भी हैरान थे, पीटीआई वालों के कितने वोट उनके रिजेक्ट भी हुए थे और कितने वोट देके गायब भी हो गए थे, सारी चीजें। तो भारत को कोई कुछ नहीं पता होता है, नामालूम अफराद वोट दे भी देते हैं ना इस तरह से। तो वो कोई नहीं। अच्छा, आईनी तरमीम का देखिए, जो जहाँ तक मौलाना फजल रहमान की बात, मौलाना फजल रहमान एक तो जरदारी साहब है, मैं तो उनको यही कहता हूँ कि जो सियासत के जो इमाम है ना वो जरदारी साहब है। लेकिन बात चीजों में मौलाना फजल रहमान उनसे भी आगे के बंदे। इन्हें मालूम है पत्ते कब खेलने और क्या करना। जैसे आसिफ जरदारी साहब हैं, वो पत्ते हमेशा छुपा के रखते हैं अपने पास, सारे पत्ते कभी जाहिर नहीं करते वो। बिल्कुल ठीक है, वो जो बेनजीर भुट्टो कर दिया करती थी, लेकिन ये नहीं करते हुए। तो इसी तरह मौलाना फजल रहमान ने जो कल कहा था जुमला, बड़ा टेक्निकल जुमला उन्होंने इस्तेमाल किया था कि ये जो सूरत हाल है जजों का और आर्मी चीफ का, दोनों वो काम कर गए, वो लाइन दे गए, इन्हीं लाइन के ऊपर ना काम हो तो फिर आप बोलिएगा। उन्हीं 2 लाइन उन्होंने दे दी है कि आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ऐसे सीनियरिटी के ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर उन्होंने जुमला का, मौलाना फजल रहमान के जुमला कोड एंड कोड, उन्होंने कहा था कि अगर कोई सीनियर आदमी है, वो माजूर शख्स है अगर बिलफर्ज, तो क्या उसको आर्मी चीफ बना देंगे या उसकी चीफ जस्टिस बना देंगे? बोला नहीं। उन्होंने कहा था कि 3, 4 से 5 लोगों पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई जाए, तो वो उस चीज का फैसला करेगी कि कौन उस सीट का लायक है, काबिल है, तो उसको फिर चुना जाए। तो इन्हीं लाइनों के ऊपर वो हो रहा है। और जहाँ तक ये बात आपने कहा कि उन्होंने कहा कि वोट नहीं देने, नहीं, मौलाना साहब तो अताउर रहमान का, उनके भाई का स्टेटमेंट आया था कि हम वोट देंगे, हम लाएमल तय कर रहे हैं, उसके बाद देंगे।
और मौलाना को देखें ऑफर अच्छी खासी कर दी गई, वो सब मीडिया में भी चीज़ें आ भी चुके हैं सारी के सारी ना। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मौलाना भी देखें, मौलाना जो उस कैंप में जो गए थे पीटीआई के, आप पूरे बारीकी से अगर देखें तो वो उनको डिस्टर्ब करने के लिए गए थे। एक तो वो चीज़ करने के लिए गए थे, जैसे ये नून लीग थी जो पीपल्स पार्टी, वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा किया करती थी नून लीग, तो उन्होंने उन्हीं के मरियम नवाज की बुला के घड़ी खुदा बख्श में बिलावल भुट्टो के साथ कब्र पे फूल भी डलवाए, फातिहा पढ़वाई स्टेज पे भी साथ बैठे, ठीक है, सारा कुछ किया। तो ये मौलाना फजल रहमान जिनको डीजल डीजल कह के पुकारते थे और दीगर अलकाब भी देते, मैं दोहराना नहीं चाहता उनको, तो वही मौलाना की, उसी मौलाना की दहलीज के ऊपर ये सारे के सारे वो लोग पहुंचे हैं कि जो असम्बली के अंदर बुरा भला कहते थे और जलसों में भी लान तान इनके ऊपर करते थे। तो मौलाना ने भी उनसे बदला लिया है, ठीक है, उस कैंप में जाके। और ऐसा हो नहीं सकता कि मौलाना वाले उनको वोट ना दें। अच्छा। उनके पास जैसे राना सनाउल्लाह ने कहा है कि हमारे पास जिनकी पहले उन्होंने कल शायद कहा था गालिबन के हमारे पास पूरे नहीं है, लेकिन नहीं, इन्होंने पूरे कर लिए। मेरे ख्याल एक वोट की शायद सैनिक में शायद एक वोट की कमी पड़ रही थी, बाकी ये पूरा अरेंज कर चुके हैं। रही बात वो जो दो सैनिक में अख्तर मैंगल के 2 वोट हैं, तो वो और एक उनका अपना है, 3 वोट किए, ठीक है, तो वो मैटर नहीं करता, वो मतलब गिनती पूरी वो कर चुके हैं। जब देखें जो चीज़ होनी है ना वो होते रहेगी। आईनी तरमीम का जो मामला है, जैसे इन्होंने पहले से प्रोपेगेंडा, देखें आप एक चीज़ और देखिएगा, पीटीआई जिस चीज़ के खिलाफ प्रोपेगेंडा करती है ना बहुत तेजी के साथ, वो कभी इनकी ख्वाहिशात के मुताबिक कभी हुई नहीं है। ये आप पूरी हिस्ट्री देखें, जब से अदम एतमाद की तहरीक आई है ना, वो जो चीजें इन्होंने शोर किया वो इनके खिलाफ ही गई है। तो ये वाली भी चीज इसी तरह से देखें ना, जैसे गवर्नमेंट का वो है, एक परसेप्शन डेवलप हुआ, वो नहीं चाहते मंसूर शाह वो चीज जैसी बन जाए, ठीक है। तो इसी तरह की सारी चीजें हो रही हैं। और हाँ, मौलाना को याद आ गया, मौलाना फजल रहमान ने एक और जुमला कहा था कि हर, यानी कि चारों सूबों के अपने अपने हाई कोर्ट है ना, तो बोला हर जगह की चीज का जो सिलेक्शन है उनका अपना तरीक़ेकार है। भाई ऐसे कैसे तरीक़ेकार अलग अलग होना चाहिए। तो अब देखें ये जो ना इस्लाहात लाई जा रही हैं इस तरह से, ये छोटी छोटी करके ये सारी इस्लाहात लाई जा रही हैं, उसी पे होगा। फिर ये बिलावल भुट्टो का भी स्टेटमेंट जो आ चुका है अभी, उन्होंने भी यही कहा है कि हम इसे फैसला करें क्या, अगर ये ज़रूरी है तो बिल्कुल हम वोट देंगे, अगर ये ज़रूरी है हम बिल्कुल वोट देंगे। और अभी मुस्लिम लीग नून के आई थिंक बैरिस्टर अकील हैं शायद, उन्होंने अभी कहा है कि कुछ देर पहले शायद उन्होंने कहा है कि हम शायद हम वो दावा किया कि कल हम आईनी तरमीम लेके आ रहे हैं। अच्छा। उन्होंने कह दिया है हम लेके आ रहे हैं और ये ला के रहेंगे। ऐसा नहीं है, देखें आप जितना कोई शोर कर ले, कुछ भी कर ले, कुछ नहीं होता। जो फैसला हो चुका है ये आपको भी पता है, ये फैसला इनका नहीं है तो बहरहाल ये हो के रहेगा।